दोस्तों, आपको पता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम को पास करने के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बुक्स कौन सी पढ़नी है, कौन सी बुक्स नहीं पढ़नी, ये सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएंगी। यानी आज की इस वीडियो में हम आपको एनसीईआरटी की 6th से लेकर 12th तक, 6ठी से 12वीं तक आपको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है। अगर आप आईपीएस बनना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी बेस है और इसे समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखते रहिए। एक पेन ले लीजिए, एक कॉपी ले लीजिए और नोट कर लीजिए, अच्छे से लिख लेना। नमस्कार, रामजी मिश्रा नाम है हमारा। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजेएम स्कूल पर। दोस्तों, एक गुजारिश है, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में बेल आइकन आएगा, घंटी का बटन, 3 तरह के ऑप्शन दिखेंगे। ऑल नोटिफिकेशन, सबसे ऊपर वाला घंटी का बटन दबा लीजिएगा। ये सब बिल्कुल फ्री है। फ़ायदा ये होगा कि आरजेएम स्कूल की वीडियो आप तक टाइम से पहुंचती रहेंगी और आपको मदद मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं 6th क्लास से, 6ठी क्लास से। नोट कर लीजिए कौन सी किताब आपको पढ़नी है। पहली किताब पृथ्वी हमारा आवास, इस नाम से है, इसका टाइटल यही है, पृथ्वी हमारा आवास। दूसरी किताब विज्ञान। तीसरी किताब हमारे अतीत पार्ट 1। चौथी किताब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 1। तो इस तरह से आपके पास 6ठी क्लास की 4 किताबें हो जाएंगी जो आपको पढ़नी है। अब आप ध्यान से लिखिए 7th की किताबें। पहली किताब हमारा पर्यावरण, दूसरी हमारे अतीत पार्ट 2, तीसरी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 2 और चौथी किताब विज्ञान की। 7वीं में भी आपको 4 किताबें टोटल पढ़नी है। अब बात करते हैं 8वीं क्लास की। 8वीं क्लास में आपको जो पहली किताब खरीदनी है वो है संसाधन एवं विकास। अगली किताब हमारे अतीत पार्ट 3। ये 6th क्लास से जो पार्ट शुरू होते हैं, पार्ट 1, 7th में पार्ट 2 होती है और 8th में पार्ट 3। लेकिन 8th में आपको ध्यान रखना है, इसके 2 पार्ट होंगे। किताब पर आपको लिखा हुआ मिलेगा हमारे अतीत 3 भाग 1 और हमारे अतीत 3 भाग 2। और अगली किताब है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पार्ट 3 और विज्ञान की किताब। तो इस तरह से 8वीं की टोटल 5 किताबें हो जाती हैं। ये तो हुई आपके आधार की बात। आपका बेस मजबूत होगा 6ठी से 8वीं तक की किताबों से। आप 9th से लेकर 12th तक की किताबों को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि यूपीएससी के एग्ज़ाम में अधिकतर सवाल यहाँ से आपको मिलेंगे। तो 9th से 12th तक की किताब पढ़ के आप यूपीएससी एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। लेकिन आपको अपना आधार मजबूत करने के लिए, आपको अपना बेस मजबूत करने के लिए 6ठी से 8वीं तक की किताब को पढ़ना ज़रूरी है। तभी आप मेंस एग्ज़ाम में अच्छा उत्तर लिख पाएंगे। तो आप बात करते हैं 9th क्लास की। 9th से 12th तक की किताबों को आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। लिख लीजिए। पहली किताब अर्थशास्त्र, दूसरी विज्ञान की, तीसरी किताब भारत एवं समकालीन विश्व पार्ट 1, चौथी किताब समकालीन भारत पार्ट 1, 5वीं किताब लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 1। तो इस तरह से 9th की टोटल 5 किताबें हो जाती हैं। अब बात करते हैं 10th में आपको कौन कौन सी किताबें खरीदनी है, यानी 10वीं क्लास की जो किताबें हैं एनसीईआरटी की, उसमें से कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। पहली किताब आर्थिक विकास की समझ, दूसरी विज्ञान की, तीसरी भारत एवं समकालीन विश्व पार्ट 2, चौथी किताब समकालीन भारत पार्ट 2, 5वीं किताब लोकतांत्रिक राजनीति पार्ट 2। 9th में जो पार्ट 1 थी वो 10वीं में पार्ट 2 है। इन्हें आपको बहुत ही ध्यान से पढ़ना है। अब आगे की किताबें और भी ज़्यादा ज़रूरी हैं, थोड़ी स्टैंडर्ड किताबें मानी जाती हैं, इसलिए और भी ध्यान से सुन लीजिए। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि इन किताबों को पढ़ने का सही तरीका क्या है, किस तरीके से आप इन किताबों को पढ़ें ताकि आप अच्छे से अच्छा रिजल्ट हासिल कर सकें। 11th क्लास की पहली किताब जो आपको खरीदनी है वो है भारत भौतिक पर्यावरण के नाम से, दूसरी भूगोल के प्रयोगात्मक कार्य, तीसरी किताब भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, चौथी किताब विश्व इतिहास के कुछ विषय, 5वीं किताब समाज का बोध, 6ठी किताब समाज शास्त्र परिचय,
7वीं किताब भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। 8वीं किताब भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। अगली किताब है राजनीतिक सिद्धांत। 11वीं में आपको टोटल 9 किताबें खरीदनी है, 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की किताबें खरीदनी है। दोस्तों, जितने भी नाम आपको बताए गए हैं ये सारे नाम आपको किताब के कवर पर मिलेंगे, यानी ये टाइटल हैं बुक्स के। इन्हीं नाम से वो किताबें मिलेंगी आपको, आप बुक सेलर से खरीद सकते हैं। दोस्तों, 12th की जो 12वीं की बुक्स, आपको एनसीईआरटी की बहुत सारी बुक्स होती हैं, लेकिन जो 12वीं की बुक्स खरीदनी है उन्हें लिखिए। पहली किताब भारत, लोग व अर्थव्यवस्था। दूसरी किताब भूगोल का प्रयोगात्मक कार्य। तीसरी मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। चौथी किताब समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय। 5वीं किताब भारतीय समाज। अगली किताब भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास। दोस्तों, उससे अगली किताब है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। इसके 3 पार्ट आते हैं। आपको किताब के कवर पर लिखा होगा भारतीय इतिहास के कुछ विषय, उसके साथ 1 लिखा होगा, इसी तरह से 2 और इसी तरह से 3। तीनों पार्ट आपको खरीदने हैं। उससे अगली किताब है समकालीन विश्व राजनीति। उससे अगली किताब का नाम स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो इस तरीके से आपकी 12वीं की किताबों की संख्या देखी जाए तो वो भी 9 किताबें हो जाती हैं। स्क्रीन पर आपको सारी किताबें दिख गई हैं, उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। दोस्तों, यूँ तो एनसीईआरटी की बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन जो किताबें आपको बताई हैं ये सफिशेंट हैं, काफ़ी हैं। अगर आप इन्हें पढ़ते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड किताबें पढ़ते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगर आप स्टैंडर्ड किताबों की लिस्ट चाहते हैं तो नीचे कमेंट में बता दीजिए। अगर आप कहेंगे तो आपको स्टैंडर्ड किताबों की भी बुक लिस्ट प्रोवाइड करवा दी जाएगी वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, एनसीईआरटी की किताबें आपको ऑनलाइन भी मिल जाती हैं। ऑनलाइन का मतलब है कि आप प्ले स्टोर से अगर एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, ई पाठशाला ऑफिशियल है, तो उसमें आपको एनसीईआरटी की किताबें मिल जाती हैं। लेकिन आप वहां से नॉलेज के लिए सिर्फ देख सकते हैं। पढ़ाई के लिए आपको किताब खरीदनी चाहिए। आप मोबाइल से या लैपटॉप से या कंप्यूटर से पढ़ाई नहीं करेंगे एनसीईआरटी की किताबों की, फिर नोट्स बनाने में दिक्कत होगी। पढ़ना कैसे है वो बात कर लेते हैं। पढ़ाई करने के लिए आप अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो यही है कि अगर आप हिस्ट्री की शुरुआत करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री की किताबों को पढ़ें। जैसे आप 6ठी क्लास की हमारे अतीत पार्ट 1 पढ़ें, उसके बाद 7th की पार्ट 2, पार्ट 3, ये तीनों किताबें एक साथ पढ़ें। और एक बात का और ध्यान रखना, सिर्फ एक सब्जेक्ट को लेकर नहीं पढ़ना चाहिए। अगर आप एक ही सब्जेक्ट को लेकर तैयारी शुरू कर देते हैं, जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ते हैं पूरे दिन में, तो आप ऊब जाएंगे, बोर हो जाएंगे, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, आपको नींद आने लग जाएगी, आपको आलस आएगा। इसलिए 2 सब्जेक्ट को लेकर चलें। हिस्ट्री के साथ आप कुछ भी जोड़ सकते हैं। हिस्ट्री पॉलिटिकल पढ़ लीजिए या पॉलिटिकल साइंस पढ़ लीजिए। राजनीति और विज्ञान दोनों साथ में आप पढ़ सकते हैं, या हिस्ट्री और विज्ञान को साथ में लेकर चल सकते हैं। जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे आप पढ़ें। 2 सब्जेक्ट रखेंगे, एक दिन में 2 सब्जेक्ट अगर आप पढ़ेंगे तो आप ऊबेंगे नहीं, बोर नहीं होंगे और लंबे समय तक आप तैयारी कर पाएंगे। एक बात और, अगर आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, इस पर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आप उन तरीकों को फॉलो करते हैं तो आपका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा, पूरी उम्मीद है। फिर भी आप अगर घंटे गिनते हैं पढ़ते हुए कि आज इतने घंटे की पढ़ाई कर ली, तो आपके लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं बना, आप उसे त्याग दीजिए। पढ़ाई में मन लगेगा, दूसरा आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, वो 2 दिन के लिए या कुछ घंटों के लिए आपको मोटिवेट करेगा। हमेशा आपके साथ मोटिवेटर नहीं रह सकता, आपको खुद मोटिवेट होना पड़ेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक तरफ फोकस रहें, अपना लक्ष्य एक निर्धारित करें। आईएएस बनना है तो बनना है, पीसीएस बनना है तो बनना है। आप एक तरफ जब चलना सीख जाएंगे, फोकस करना सीख जाएंगे, उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम हो उसे बड़ी आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर अब भी मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है या कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करते हैं। उम्मीद है आपको जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए ताकि आप नॉलेज बांट सकें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जुड़े रहिए आरजेएम स्कूल के साथ। धन्यवाद।